हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की विद शुभम। तो कैसे हैं सभी, एक बार कमेंट में बताएंगे। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको मैथ का एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करके दिखाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन 30 मिनट में वो 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा होगा कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, इस वजह से नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके अलावा काफ़ी ऐसे रीज़न है जो आपको नहीं पता। जैसे कि एडवांस कैलकुलेशन हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हो गया। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन से भी क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं, लास्ट लाइन पढ़ के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। मल्टीपल, डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट सम, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको यूज़ करना आना चाहिए। काफ़ी लोगों को मेथड आते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाते उन एप्लीकेशन का। तो आज की इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाऊंगा। मैं जिस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा बस आपको वो समझना है, और सच में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल टॉपर्स स्ट्रैटेजी के साथ मैं इस मॉक को अटेम्प्ट करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी समझाऊंगा। मॉक अटेम्प्ट करने से पहले कुछ बातें समझाऊंगा भी, और मॉक अटेम्प्ट करने के बाद आपको समझाऊंगा किस तरीके से एनालिसिस करना है और अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करना है। क्लियर? तो अब वीडियो जब मैं स्टार्ट करूंगा मॉक की, तो आपका काम ये है, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आएगा पहले खुद से ट्राई करना है। आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है? देखो, जब आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे ना, तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप वो क्वेश्चन करें जिसका वन लाइनर सॉल्यूशन है या वन लाइनर वो क्वेश्चन है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ने में एकदम से समझ में आ जा रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, यानी अपना फ्लो ब्रेक मत करना। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, दूसरा कर लिया, अगर तीसरा चौथा आपको हार्ड लग रहा है, पांचवा भी हार्ड लग रहा है, लगातार 3-4 हार्ड लग रहे हैं ना, या लेंथी है क्वेश्चन, स्किप कर दो बिल्कुल। अपना फ्लो मत तोड़ो, और वन फ्लो में, यानी कि वन गो में आपको पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चाहे 15 मिनट या 20 मिनट, कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको पहले वो क्वेश्चन करनी है जो आप एक ही स्पीड में कर पा रहे हो। क्लियर? ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करना है, अभी मैं समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से भी हो जाएंगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी समझाऊंगा मैं ये सभी चीज़ें। ठीक है? स्टक नहीं होना, फ्लो ब्रेक नहीं करना। गेट आंसर बट नॉट श्योर, मार्क फॉर रिव्यू। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, लेकिन आपने पूरा वो क्वेश्चन सोल्व नहीं किया होगा। ठीक है? चाहे वो आपने डिविजिबिलिटी रूल से या डिजिट, यूनिट डिजिट का यूज़ करके, कैसे भी करके आपने किया होगा, फिर भी आपको उसको उसमें डाउट लग रहा होगा। तो उस क्वेश्चन को तब सोल्व नहीं करना, उस पर क्या करना है, मान लो सी आंसर आया, सी पे टिक कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। ठीक है? उसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हार्ड है, ये क्वेश्चन अभी मैं कर ही नहीं सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको कि यार ये क्वेश्चन मुझे तो आता है, लेकिन इसका थोड़ा लेंथी मेथड है। ठीक है? लेंथी मेथड का मतलब है आपको लग रहा है कि यार इलेक्शन का कोई क्वेश्चन आ गया, या वॉल्यूम का मान लो। ठीक है? ये कौन है, कौन के अंदर एक स्पेयर है, तो उसकी रेडियस पूछी जा रही है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस करे थे, लेकिन टाइम टेकन है थोड़ा, तो मार्क फॉर रिव्यू कर लो। ठीक है? तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको मार्क फॉर रिव्यू करने, बाकी मार्क फॉर रिव्यू नहीं करने। यूज़ एडवांस कैलकुलेशन। एडवांस कैलकुलेशन का यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको क्यूब स्क्वायर ही याद हो तभी आप अच्छा स्कोर ला पाओगे। इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एडवांस कैलकुलेशन में डिजिट सम, अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ किस तरीके से करना है, मल्टीप्लिकेशन का रूल किस तरीके से करना है, मल्टीपल का रूल मतलब यूज़ किस तरीके से करना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है। ऑप्शंस में फोकस बहुत ज़्यादा करना है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो एक लाइनर, वन लाइनर का लगेगा, जैसे मैंने अभी कहा कि वन लाइनर वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपको लगेंगे कि ये वन लाइनर का है, लेकिन जब आप उनके ऑप्शन देखेंगे बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे। जैसे मान लो 98, 98.2345, 98.66, तो ऑप्शन देख के समझ जाना कि ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, बेशक वन लाइन का है। उस क्वेश्चन को भी छोड़ देना, यानी आपकी नज़र क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पे भी होनी चाहिए। क्लियर? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे सीपीओ बैच में हैं। मैं चाहता हूँ वो बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएँ, और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, बिल्कुल दिल से बनाता हूँ। दूसरी ये कि सीपीओ के लिए ना वीडियो बहुत कम मिलती हैं, तो मुझे भी बहुत कम मिली थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ। आप सच में बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। ठीक है? दूसरी बात, अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपका काम है क्वेश्चन पे पॉज़ करना, सोल्व करना, फिर मेरा मेथड सीखना। क्लियर? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 1900 रुपये पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो P गुना R गुना T बाय 100, जीरो कट गया। 9 9 81, 1 × 3, यानी लास्ट में 3 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, छोटा 2 ही ले लेते हैं, इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे
तो रेशनल नंबर नहीं होगा, होल नंबर भी नहीं होगा, इरेशनल होगा, इंटीजर भी नहीं होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। सारे सीपीओ 2025 के ही क्वेश्चन है, कोई भी अपनी तरफ से नहीं लिया मैंने। आमिर अपने घर से कॉलेज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लौटता है। अगर उसे आने जाने में 4 घंटे लगते हैं तो घर से कॉलेज के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, तो घर हो गया हाउस और कॉलेज हो गया सी। ठीक है, 4 की स्पीड से जाता है यानी कि डिस्टेंस डी को 4 से जाता है और डिस्टेंस डिस्टेंस डी को 2 से आता है। टोटल टाइम लगता है 4 घंटे। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 और ऊपर 3D हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगी 16/3। तो 3 5 15.33 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल रेक्टेंगुलर कंटेनर इंटेंडेड फॉर होल्डिंग लिक्विड्स हैड डायमेंशन 25 20 15। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स पूछ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम पूछना चाह रहा है। और 1 लीटर की वैल्यू दे रखी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालनी है, इसका मतलब 25 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 50, एक जीरो ये वाला आ जाएगा, फिर 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 पंचे 75। तो 1000 से डिवाइड करना है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट का बहुत ध्यान देना है आपको, क्लियर। ए क्यूबिक बॉक्स विथ साइड लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर नीड्स टू बी wrapped विद डेकोरेटिव पेपर मेड ऑफ स्क्वायर पीस। ठीक है, एक इस तरीके से क्यूब है जिसकी लेंथ क्या है 30 है, और इसमें छोटे छोटे स्क्वायर से इस तरीके से सजाना है पीस लगा के, जिसकी साइड क्या है 6 है। कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर पीसेज उसमें लगेंगे। तो सिंपल सा है, सारे फेस पे लगेंगे, सारे फेस पे लगेंगे, इसका मतलब 6a² डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे क्या है, स्क्वायर की साइड है। तो 6 × a² 3030। ठीक है, 6 × 6 एरिया ऑफ स्क्वायर, ये कट गया, 6 5 30। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 150 आ जाएगा। A cone and a hemisphere have an equal curved surface area and equal radius. Find the ratio of their volume. अभी देखो कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिला जो स्किप करने लायक है, डायरेक्ट रीड कर रहा हूँ मैं, हो जा रहे हैं। तो आपको भी यही देखना है, आपको अगर लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मेरे से नहीं होगा, मेरी मेंसुरेशन वीक है, तो छोड़ दो एकदम, बाद में कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ए कोन एंड हेमिस्फीयर हैव इक्वल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होगा कोन का, और इसका हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2πr²। ठीक है, दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम है, इस वजह से आर लिखा है मैंने। आर से आर कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, एल इक्वल टू 2r आ जाएगा। ये पूछना चाह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम की रेशियो पूछना चाह रहा है, तो 1/3πr² हो जाएगी। ठीक है, कौन की, और इसकी 2/3πr³ हो जाएगी। 1 ये कट जाएगा, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, r² से ये भी कट जाएगा, तो h इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन l की पता है, तो अभी क्या करेंगे, कोन आपने देखा होगा, कोन में क्या होता है, ये h होता है, ये l होता है और ये r होता है। तो r की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लो, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 2 4 -1, h की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी। तो h की वैल्यू √3 हो जाएगी और r की हमने 1 मानी है यानी कि 2। तो 3:2 रेशियो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट ऑफ इक्वल हाइट बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक कोन है, इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन टू द फ्रस्टम, यानी इसकी वॉल्यूम से इसकी वॉल्यूम की रेशियो बतानी है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन, देखो आप ऑप्शन में क्लियर कट पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। कैसे होगा, आप खुद सोचो, जो ये है इसकी वॉल्यूम इससे तो कम ही होगी। क्लियर दिखना, ये तो बड़ा एरिया है, देखो खुद खुद मतलब ध्यान से देखो ये कितना बड़ा है। तो जो भी आंसर होगा वो जो साइड वाला होगा, राइट साइड वाला, वो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम दी है रेशियो में, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली बड़ी है, तो ऑप्शन ये सारे कट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसको सोल्व ही नहीं करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यानी कि 9x² + 49 और -3 2 7 20x। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए राइट रेगुलर राइट पिरामिड हैज़ अ स्क्वायर बेस विथ साइड लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। यानी एक पिरामिड है हमारे पास जिसकी क्या है, साइड 12 दिया है और वो स्क्वायर बेस के साथ है। ठीक है, स्क्वायर उसका बेस है। अब ये पूछना चाह रहा है उसकी जो स्लैंट हाइट है वो क्या है, 8 है, इसकी वॉल्यूम बता दो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पिरामिड का, मैं भी भूल रहा हूँ। पिरामिड का होता है शायद 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस यानी ये हो जाएगा 12 × 12 और इंटू हाइट।
तो एच तो नहीं दी है, तो स्लैंट हाइट दी है। तो स्लैंट हाइट दी है, इसका मतलब अभी हमें हाइट भी निकालनी होगी। तो स्लैंट हाइट यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 12 है यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 6। और ये स्लैंट हाइट ये वाली दे रखी है इन्होंने 8। तो हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 8 8 64, 64 माइनस 36। तो देखो माइनस करने के लिए पता क्या करना है, 36 से 60 तक जाना है, तो 24, फिर 4 और ऐड करेंगे नहीं 28। तो 28 आ जाएगी, अंडर रूट 28। तो अंडर रूट 28 का मतलब है लगभग 5 से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा, ठीक है, लगभग मान के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है नहीं। तो 5 से ज़्यादा मान के चलते हैं, 3 4 जो 12, यहाँ जाएगा 48। और 5 से ज़्यादा मान के चलो, मैं 6 ले लेता हूँ, 5 पॉइंट समथिंग है। तो 6 ले लिया मैंने, 6 8 जो 48, और 6 4 जो 24, और 288। मेरा आंसर आ रहा है 288, लेकिन ये मैंने 6 माना तब आया। जो आंसर आएगा वो 288 से कम ही आएगा। तो 288 से कम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, ये सभी कट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट 28 का अंडर रूट भी निकाल सकते हैं, इसका भी ईजी मेथड है, मैं आपको समझा देता हूँ अभी। 28 अगर कभी भी आ जाता है इम्परफेक्ट स्क्वायर, इसको लिखते हैं 5 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो 5 3 अपॉन में 2 5, ठीक है, ये आपने सीखा होगा। तो इसका आंसर जो आएगा 5.3 आएगा, यानी 5.3 की मल्टीप्लाई होगी 48 से, तो डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा आपका, अप्रोक्स में आएगा लगभग इतना, ठीक है, पॉइंट में दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मेजर 51/3/7, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल टू नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(n-3/2), और नंबर ऑफ साइड, इन दोनों की रेशियो पूछ रहा है। n से n कट गया, n-3/2। तो n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो हम आंसर निकाल देंगे। 7 5 1 5 जा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर 3, तो 360 अपॉन में 7 हो गया। तो अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ साइड निकालनी है, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो 360 से डिवाइड कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल को, ठीक है। तो टोटल n की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 7। तो 7 यहाँ पे रखेंगे, 7 में से 3 गया 4, और इधर 2, तो 2:1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, अभी मैं दोबारा लिखवा देता हूँ मैं एक बार। 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 2 8 9/4 इंटू 1.6 प्लस 3 3 4/3, इसको लिखेंगे 4 नीचे 10 ऊपर, ये कट जाएगा, और इसमें ये भी कट जाएगा। 9 4 जो 3.6 प्लस 3.33 आ जाएगा इधर, इसको इसमें जोड़ेंगे 693, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप कैन फिल अ टैंक 2 2 2 3 जो 6 8/3 आवर्स में, अनदर पाइप एम्प्टी कर सकता है 4 घंटे में। एलसीएम आएगा 8, डिवाइड करेंगे 3, यहाँ आ जाएगा 2, यानी -2, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो -2 लेंगे। तो ये दोनों पाइप ओपन किए जाते हैं, तो कितना टाइम लेंगे भरने में, तो क्या आएगा 3 - 2 यानी 1, 1 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स वाई स्टार्ट अ बिजनेस। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते ही पता चल रहा है यार, थोड़ा लेंथी भी है और कैलकुलेटिव भी हो सकता है, तो इसको स्किप कर देना है। क्लियर, अभी स्किप वाला कोई नहीं मिला, इसको आप स्किप कर देना, जैसे ही आपको लगे यार लेंथी है, स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, कैलकुलेटिव है, इससे पता चल रहा है ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है। मैंने जैसे ही देखा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्स और वाई 60,000 इन्वेस्ट करता है, एक 90,000, तो 60K और 90K लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। आफ्टर 5 मंथ एक्स आधा निकाल लेता है, यानी 60 5 महीने तक चलेंगे, और उसके बाद 30 7 महीने तक, और सेम इसी तरीके से वाई ऐड कर देता है 5 महीने बाद 30,000, तो 90 5 महीने तक, और फिर 30 और ऐड करेगा, यानी 120 7 महीने तक। 0 0 सबसे कट हो जाएगा, और 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 4 जा 2 5 जो 10 और 7, यानी 17, 3 5 जो 15 और 28, 15 और 28। देखो जो भी आंसर होगा ना, हमें क्या पॉइंट करना है, देख लो यहाँ पे लिखा क्या है, एक्स का शेयर, एक्स का शेयर लिखा है ना, बाकी टोटल भी दे रखा है यहाँ पे कि दोनों का प्रॉफिट कितना हुआ, लेकिन एक्स का शेयर पूछा है, तो एक्स यहाँ पे ये वाला है। तो एक्स का जो शेयर पूछा है वो हमेशा जो आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। 17 अट्ठे 136 और 9 5 85 105, ये नहीं होगा। 17 136 4 7 0 76, ये भी नहीं होगा। 17 136 5 और 5, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, बाकी इसको भी निकाल सकते हो।
15 और 28, 15 और 28 कितना होता है 43। तो 43 इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। तो 60 की वैल्यू 49500 है, आपको 17 की निकालनी है, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मर्जी आप कैसे भी कर सकते हो। अ सर्कुलर गार्डन हैज़ रेडियस 10 स्क्वायर ही कर दिया मैंने तो। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू पाई 22/7। इसको अच्छा 3.14 ले लेना है क्योंकि यहाँ पे ये होगा आंसर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, वैल्यू पता होनी चाहिए, डायरेक्ट हिट कर जानी चाहिए माइंड में कि कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। आउट ऑफ हर मतलब एक महिला अपनी कुल मासिक आय को माह का 60% घरेलू खर्चों पर और 15% बचत पर खर्च करते हैं, यानी कितना हो गया 85 नहीं 75 हो गया, कितना बचा 25 बचा। शेष राशि अन्य क्या लिखा है, अन्य मंदों पर खर्च होती है, उसकी आय का कितना प्रतिशत इन मंदों पर खर्च होता है, यानी 25% बचा वही खर्च होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी हिंदी पढ़ने में दिक्कत है, इंग्लिश भी समझ में नहीं आती, हिंदी भी समझ नहीं आती, दिक्कत है दोनों तरफ से, है ना। अ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, दोबारा आ गया क्या क्वेश्चन, नहीं अलग है। और रेडियस ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। रेडियस दी है, थीटा दिया है, एल पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, थीटा क्या है 120 और रेडियस क्या है 10, लेकिन ये डिग्री में दी है और हमें क्या करना है पाई अपॉन में 180 करना है। देखो पाई यहाँ पे आ गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ऑप्शन चेक कर लो, जो भी 11 का मल्टीपल होगा ऊपर वही आंसर होगा। तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी सोल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन आपको आता होगा। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10 यानी कि 16। ऑप्शन डायरेक्ट चेक करो 16, यहाँ पे पूरा सोल्व नहीं करना है यार, आंसर आ गया काम खत्म। अब 16 से कट के क्या 8 हो जाएगा, 8 भी नहीं है, ठीक है 8 क्या 4 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर 16 ही आएगा। तो ऑप्शन चेक करने डायरेक्ट, पूरा सोल्व नहीं करना। और शॉपकीपर बाउट सो पेन 10 ईच, ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि यार थोड़ा कैलकुलेटिव तो छोड़ देना, बाकी अभी देखते हैं क्या है ये। तो क्या है इसको पढ़ते हैं एक बार, हिंदी में पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति पेन की दर से 100 पेन खरीदे, उसने 60 पेन 20% लाभ पर बेचे, 60 पेन 20% लाभ पर बेचे, बचे कितने 40, 10% हानि पे बेचे। अरे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, 3 और 2, ठीक है। 3 2 जा 60 -20 यानी 40/5 यानी कि 8% का प्रॉफिट हो गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो 7 5/2 और ये 1/2 है -1/2, तो 4/2 हो जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मैं सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सिखा नहीं रहा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ किस तरीके से करने होते हैं। बाकी सिखाऊंगा भी अगली वीडियो में, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, उन्हें दिक्कत आ रही होगी कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन जिनको मैथ आती है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्यूशन करना है। ऑप्शन एलिमिनेट जहाँ पे हो रहा है उसको स्किप करके करते जाओ, ठीक है। पूरी वीडियो देखो, काफ़ी चीज़ सीखोगे। बाद में एक वीडियो में ऐसा भी करूँगा मैं कि बहुत अच्छे से जो भी मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाऊंगा, ठीक है। मुझे बताना तभी समझाऊंगा। अ डिफरेंस बिटवीन 40 एंड 25% ऑफ नंबर 75, ठीक है। 15 आ जाएगा, 15 वैल्यू कितनी है 75 है। व्हाट इज़ द 30%, तो 30% एंड डबल कर देंगे 75 का, क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, क्योंकि 15 का डबल 30% तो 75 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 121 ठीक है, ये नहीं है, क्लियर कट। बहुत आसान है, मान के चलो कोई नंबर ऐसा आ जाता है 4968 ऐसे लंबे लंबे आ जाएंगे, तब कैसे करोगे, निकालोगे नहीं निकालोगे। तो डिजिट सम पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम क्या होता है, कितना होता है 7 9 होता है क्या, एक बार चेक कर लेना, यही होता है शायद, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 जो 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 4 हो जाए 16, ठीक है। ये होता है डिजिट सम, ये नहीं होता, ठीक है। ये डिजिट सम होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कोड कितना दे रखा है 16, डिस्टेंस पूछ रहा है सेंटर से, ठीक है। एक सर्किल है, ठीक है भाई, और इसमें ये कोड दे रखा है जिसकी लेंथ है 16 और यहाँ पे एक सेंटर है
और रेडियस दे रखी है 10, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा, ये 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। ए बॉक्स कंटेंट रेड एंड ब्लैक मार्बल, ठीक है, 3 और 5 रेशियो में, 40 ज़्यादा है ब्लैक, यानी 2 ज़्यादा है, 2 की वैल्यू क्या होगी, 40। तो पूछना क्या चला, हाउ मैनी मार्बल आर देयर इन टोटल, टोटल क्या है 8, 2 की वैल्यू 40 है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेपीजियम हैज़ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड एरिया 180, क्या है फॉर्मूला बताओ। 180 इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 12 है और दूसरी हमें नहीं पता, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये कट गया, ये 36 आ जाएगा, 36 में से इधर 12 जाएगा, 24 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेक्टेंगुलर साइड दे रखी है 8 और 6, और रोम्बस दे रखा है जिसकी साइड है 8, एक्यूट एंगल दे रखा है 60, और जॉइंट अलोंग 1 8 सेंटीमीटर साइड। ये क्या पूछ रहा है, क्या बन गया, ये रेक्टेंगल है, इसकी जो साइड 8 है, इससे ये एक रोम्बस है जिसका एंगल यहाँ पे 60 दे रखा है, ठीक है, इसकी ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, इसकी ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है। ये पूछना चाह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 into 6, एरिया ऑफ रोम्बस। देखो रोम्बस का एरिया क्या करना है आपको, ये दोनों जो साइड है ना, 8 into 8, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 into 8, और साइन 30 का यूज़ करना है। आपने देखा होगा कोई भी ट्राइंगल है, अगर ये एंगल ए है, सॉरी एंगल थीटा है, और ये ए साइड है, ये बी साइड है, तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला पड़ा होगा। तो हाफ होता है ट्रायंगल का, लेकिन ये डबल दोनों सिमिलर हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ। ये 60 लिखना है, 30 लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 4, और यहाँ पे √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 √3 वाला आंसर, एक सेकेंड यार, क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहाँ गलती कर दी, एक सेकंड रुको भाई। 2 2 जा 4, √3 √2 √3 तो आंसर नहीं है इसमें, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इससे ये कट जाएगा, √3/2, भाई √3 है, गलती से शायद मिसप्रिंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, यही आंसर होगा जहाँ तक है, थोड़ी मिसप्रिंट हो जाती है टाइपिंग में। और रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल, देखो वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बताया था ना कि नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर देते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 में से माइनस कर दो, क्या आएगा 20, तो 20 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, खत्म कहानी। बाकी ये भी कर सकते हैं, एन एन क्या था फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 160, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सही पड़ेगा, थोड़ा क्या, ठीक है, इससे भी हो जाएगा, कैसे भी कर लो। इफ़ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट नंबर, रिजल्ट इज 272, व्हाट इज द नंबर। यानी ये नंबर दिए हैं, इनमें चेक कर लो, इनका जब स्क्वायर रूट निकालने के बाद माइनस करेंगे ना इसी नंबर से, तो ये आना चाहिए 272, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 17 आएगा, 17 को घटाएंगे तो 272, यही ऑप्शन है, सिंपल। अ वेंडर मिक्स टू राइस, टू टाइप, एक 30 है, एक 50 kg वाले हैं, ये मिक्स और एलिगेशन वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस तरीके से ही करने हैं, बट ही मिस्टेकली 10% का लॉस हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 4, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ये आ गया 38, कितनी वैल्यू आ गई, 38 आ गई। 38 रुपये में ख़रीदा, बेचा कितने में, 10% के लॉस में, तो 10 और 9 में बेचा, तो यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 38 से छोटी आएगी, 38 से छोटी ना तो ये है, ना ये, ना ये हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट। इस क्वेश्चन को भी देखो मैं देखते ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट लॉस वीक है, जो भी आपका टॉपिक वीक है ना उसको छोड़ दो, बाद में करना, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। एक कला विक्रेता एक पेंटिंग 6,600 रुपये में बेचता है, ठीक है, यानी बेचता है 6,600 में है, जिस पर वो 600 रुपये की मरम्मत का खर्च देने के बाद 10% लाभ होता है। तो खर्च हटाओ पहले तो, ये 600 रुपये का, यानी 6,000 का बेचता है, और लाभ कितने का हो से 10% का, यानी कि 10 की चीज़ उसने 11 में बेची, यानी 11 की वैल्यू 6,000 है, तो 10 की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल है, 11 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई,
सिंपल क्या है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है भाई। हाँ, हाँ। तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा 6000 से तो कम होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 5 और 4, ठीक है, इसको मान लेते हैं यही आंसर होगा, बाकी थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। 54 आप डिवाइड कर लेना, अप्रोक्स ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा। अ मोबाइल फ़ोन वॉज सोल्ड एट 12,600 आफ्टर लाइंग डिस्टेंस डिस्टेंस कह रहा हूँ, डिस्काउंट। ओके, एक मोबाइल फ़ोन को उस अंकित कीमत पर 10% की छूट देकर यानी 10 की चीज़ 9 में बेचता है, और लाभ कितना होता है 20% का, यानी एम हो गया, ये एस हो गया, ये सी हो गया। लाभ कितने का होता है 20%, यानी 5 की चीज़ 6। इन दोनों को बराबर करते हैं, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की, तो ये 20 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। तो इसने ये कितने में बेचा 12,600 में। 12,600 का मतलब है कितने मल्टीप्लाई हो रही है, 7 में हो रही है, तो 105 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देना है, देखते ही छोड़ देना है, इतना लेंथी है, ठीक है, पर कोशिश करेंगे हम तो। अ ट्रेडर परचेस 100 स्मार्टफोन 1200 ईच, यानी कि कितने के खरीद लिए, 1200 नहीं, 12,000 का एक है, तो 100 हो गए 12 लाख का। 30,000 ट्रांसपोर्टेशन पे और 20,000 करता है एडवर्टाइजमेंट, टोटल 50,000 रुपये और खर्च कर देता है वो। तो 50,000 कितने होंगे यार, 50,000, 1 2 3, ठीक है, इतना रुपये और खर्च कर दिए। 10 फ़ोन डैमेज हो जाते हैं, जिनको 50% लॉस पे बेचता है, यानी हाफ रेट में बेचता है, 12,000 की जगह 6,000 में बेचता है, यानी 60,000 के बेच दिए टोटल। फिर बचे कितने, 90 बचे। रिमेनिंग को बेचता है 25% प्रॉफिट पे। 25% प्रॉफिट मतलब 4 की चीज़ 5 में बेचता है, ठीक है, यानी 12,000 है ना, तो 5 में बेचेगा, यानी 1500 में बेचेगा एक, मतलब 15,000 में, यार बार बार 1500 निकल रहा है मुझसे, समझ जाओ, ठीक है। 135, 1 2 3 4, इसको अब ऐड करते हैं 60, ठीक है, जीरो आएगा, 41, ये टोटल इतने रुपए का उसने बेच दिया। प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, तो ज़्यादा का बेचा, खरीदा कितने का था 125,000 का जो भी है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ एक आएगा 16, ठीक है, 16 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल, लेकिन है इजी। 8 को क्या लिखेंगे 2√2, और इंटू इसको क्या लिखेंगे 2√4, नहीं 4√2, 4 2 8, 8 2 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म की क्या होती है, प्रिज्म की तो एरिया इंटू बेस होता है। एरिया दे रखा है बेस का 80, वॉट परसेंट शुड हाइट बी इंक्रीज टू मेक वॉल्यूम इतना। अच्छा अच्छा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, लेकिन ये पूछना चाह रहा है कितना बढ़ेगा, तो अच्छा इसमें रेशियो लगेगी 960 डिवाइड बाई 1200, और एच डैश ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है, तो दोनों की रेशियो V1 अपॉन में V2, इस तरीके से आप एच अपॉन में एच डैश ले सकते हैं। ये कट जाएगा, 12 6 12 8 96, और यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 5, ठीक है। तो पहले 4 थी हाइट, और फिर 5 हो गई, इसका मतलब एक बढ़ गई 4 पे, तो कितना हुआ 25% बढ़ गया, यही पूछा इसने। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंटेनर होल्ड, एक सेकेंड, 120 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन भी पढ़ते ही छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों का वीक होता है रिप्लेसमेंट मिक्सचर, तो छोड़ देना है। मिल्क और वाटर की रेशियो दे रखी है 3:2, और 24 लीटर सॉल्यूशन किसके साथ रिप्लेस किया, मिल्क के साथ, यानी कि वाटर कांस्टेंट रहेगा, यानी 2/5। कितना रिप्लेस करा 24 120 पर, तो 24 नीचे 120 1/5, यानी ये मिल्क हो जाएगा, वाटर बचा 4/5। 4 2 8, नीचे 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाटर, तो वाटर 8 हो जाएगा, यही आंसर है। बाकी इसे माइनस करेंगे तो मिल्क भी आ जाएगा, 25 में से 8 जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है परपेंडिकुलर है दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब M1 और M2 दोनों का जो स्लोप है वो -1 के बराबर होगा, इनका मल्टीपल। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है -a/b, क्लियर। तो -a यहाँ पे क्या है x के आगे, और b यहाँ पे y के आगे, तो -a 2, और -a/b यानी 3, ठीक है, 2/3, ठीक है, तो कट गया, इंटू M2 क्या है -k/1 इज इक्वल टू -1, ये भी कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी k = 3/2, यानी पलट जाएगा,
3/2 तो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये गलत लिखा है, 3/2 आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इतना स्लोप पूछा है, तो अभी मैंने बताया था 1/a-b होता है, तो ए क्या है यहाँ पे -2 और ए 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इफ़ वन एंगल इज ट्वाइस द अदर, एक एक्स है और दूसरा 2x है और कॉम्प्लीमेंट है, तो एंगल बताना है। तो एक 30 एक 60, डबल डबल, तो ये ऑप्शन नंबर देखो क्लियर कट दिख रहा है, एक क्या है कुछ भी है लेकिन दूसरा उसका डबल है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसा है जो पहले का डबल है, बाकी नहीं है, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इफ़ एंगल इज 10 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एक एक्स है तो दूसरा 2x प्लस 10 ज़्यादा है, और दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 3x हो गया, इधर जाके -80 हो गया, x 3×2 = 6 और 6 0 3 6 18 6 7, तो इतना हो गया। अब ये पूछना चला व्हाट इज़ द एंगल, ठीक है, तो इस एंगल की बात कर रहा है जो कि 10 ज़्यादा है, तो ये है, ये डायरेक्ट 90 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, 90 में से इसको माइनस करोगे तो 63 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्लियर। बाकी यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके 2x + 10, यानी इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, 26 दूनी 52 पॉइंट समथिंग आएगा और प्लस 10, तो 52 में 10 जोड़ेंगे तो 62 पॉइंट समथिंग, यानी 63 के आसपास आएगा। ज़्यादा हिसाब नहीं लगाना, आंसर पर टिक करना, हमारा काम है ठीक सिर्फ आंसर निकालना और आगे बढ़ना। इफ़ एन एंगल इज़ 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एक एक्स है और दूसरा 3x है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, तो एंगल बताना है कौन सा, ये वाला। ठीक है, 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 4x = 90, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/2, यानी 22.5, 22.5 फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 67.5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10%, रेडियस कितनी होगी 10% इंक्रीज, 10 से 11, हाइट कैसी है कॉन्स्टेंट है, परसेंटेज बताओ। तो देखो वॉल्यूम का परसेंटेज बताना कितना इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या होता है r²h, ठीक है, इन पे डिपेंड होता है, h तो कॉन्स्टेंट हो गया तो इसका स्क्वायर करेंगे और 21 आ जाएगा, तो 100 पे कितना बढ़ा 21, खत्म कहानी। अ सिलेंडर रिड्यूस इन रेडियस बाय 20%, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस रिड्यूस हो गई, यानी कि 5 से 4 हो गई, और हाइट कितनी इंक्रीज हो गई 2 से 3 हो गई, तो इसमें भी सेम बताना है वही वॉल्यूम। तो मैंने बताया था कि r²h होता है, तो इसमें h भी दिया हुआ है, तो r का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 25, 5 का स्क्वायर और इंटू 2 कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 16 यहाँ जाएगा 48, हमें 100 पे निकालनी होती है परसेंट, तो 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इधर 96, कितना परसेंट घटा 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़ बेस फॉर्म ट्रायंगल विथ साइड लेंथ, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, तो 9 12 13 देखते ही पता चल गया, 9 12 13 नहीं 9 12 15, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रिपलेट पता चल रहे हैं हमें। हाइट बतानी है, नहीं हाइट नहीं बतानी, इफ द हाइट ऑफ प्रिज्म 10 दे रखी है, कैलकुलेट करना है लेटरल सरफेस एरिया। देखो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कि जो भी बेस रहता है ना, बेस का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा इन सभी को जोड़ो, 21 और 15 36 हो गए, और हाइट से मल्टीप्लाई हो जाता है यानी कि 10, तो 360 आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर 396, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देखो बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज हैं, देखो इसमें डाउट लग रहा है, ज़्यादा क्लोज दे रखे हैं, इनमें से कोई आंसर होगा, ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ये ऑप्शन रहते हैं, मतलब एलिमिनेशन सीख जाओगे आप, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, यानी मॉक टेस्ट बहुत लगाओ और ऑब्जर्व करना सीखो। अब सोल्व करते हैं पहले इसको, वैसे स्किप कर देना ज़्यादा कैलकुलेटिव लगे कोई भी क्वेश्चन देखते ही, ठीक है। अभी करता हूँ मैं इसको एक बार। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई r³ और 396/7, तो 11 दूनी 11 3 6, 4 4 9 36, 7 से 7 कट जाएगा, ये 3 इधर पहुंच जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई 3। अभी पूछना चाह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया तो 3 से होता है ना, 3 पाई आर कितना हो जाएगा r² यानी 9, तो ये जाएगा 66 66 और ये 5 9 4 6 5, हाँ ठीक है, डिवाइड बाई 7, तो 7 8 से 56, फिर बचेगा 3 4, 7 4 से 28 और फिर 8,
इतना ही निकालना है, बस आंसर आ गया, ज़्यादा सोल्व नहीं करना, बस हमें ये चेक करना था 84 तो दोनों में आ गया, तो उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा या 8 आएगा, जैसे ही आ गया हमने टिक कर दिया, काम खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, नहीं, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू 462, इसमें रेडियस बतानी है सिंपल, तो रेडियस क्या होगी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, तो 7 हो जाएगी रेडियस, सिंपल है ये भी थोड़ा हैवी लग रहा है, छोड़ दो इसको, देखते हैं, जैसे देखा ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव है और पॉइंट में है, तो छोड़ दो, लेकिन हम करेंगे। करना क्या है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये फाइंड क्यों कहता हूँ मैं शुरू में, इफ द एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308, वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम का मतलब है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि क्या करूँ मैं यार, अच्छा आर निकालना है पहले, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308, तो 22 14, और आर की वैल्यू हो जाएगी 7/√2, यानी √2 तो आएगा आंसर में, देखो आर की वैल्यू आ गई √2, मतलब 7/√2, तो 2/3 22/7 आर क्यूब 7 7 49 इंटू 7 और इंटू 2 इंटू √2, इस तरीके से मैंने ओपन करके लिख दिया। और अब क्या करना है, 4488, √2 ऐसे ही रहने दो क्योंकि सब जगह √2 यहाँ पे दिया है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 49 अब देखो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो क्योंकि सब दूर दूर है, ठीक है, 100 नंबर का तो गैप है ही, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको मैं मान लेता हूँ 30, और ये 49 है, इसको भी मान लेता हूँ मैं 50, ठीक है, मान लेता हूँ, तो मैंने एक एक नंबर बढ़ाया है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो इससे कम ही आएगा, तो 3 5 जा 15, यानी 1500 से थोड़ा सा कम, 1500 थोड़ा सा कम ये है, ठीक है, 1437, सोल्व भी नहीं करना, बाकी कर सकते हो आप, बनाए ही क्वेश्चन का लेवल मतलब सॉरी मतलब ऑप्शन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आप एलिमिनेट कर पाओ, और टाइम भी कम है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, 18 पाई, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360, पाई से पाई कट गया, आर कितना दे रखा है 6, 6 6 36, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 180, तो 180 की वैल्यू यानी कि पाई, ठीक है, डायरेक्ट हो गया ये। अ कोड ऑफ लेंथ 24 सबटेंडेड एंड राइट एंगल ट्रायंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल बनाते पहले, ठीक है, 24 हो जाएगा ये, और सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और ये पूछना चाह रहा है रेडियस क्या है, आर पूछना चाह रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 2r स्क्वायर 24 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर अपॉन में 2, फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा, नीचे √2 आ जाएगा, और रेशनलाइजेशन करेंगे, नहीं नहीं ठीक है, हाँ रेशनलाइजेशन कर दिया, ये 2 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 12/√2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, सर्कल किसके अंदर है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, फिर क्या पूछना चाह रहा है, ये लेंथ है 5 और 12, देखो पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, मतलब ट्रिपलेट, 5 12 13 लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय 2 लेग, यानी इन दोनों से, एंड द 2 रेडियाई, यानी रेडियस से, टू द टेंजेंट पॉइंट ऑन द लेग, टेंजेंट पॉइंट यानी यहाँ, एरिया किसका बताना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, अच्छा देखो इस तरीके से एरिया, ये यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है, ये जो टेंजेंट पॉइंट दिए ना, इस पे ध्यान दोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज मैं भी सोच रहा था कहाँ ट्राई मतलब किस तरीके से बनेगा ये, तो अब क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालने का मतलब है आर निकालो, और आर कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है इन रेडियस निकालने का, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, ये डायरेक्ट याद रखना है, तो पी प्लस बी यानी 5 + 12 17, 17 में से 13 गए 14, डिवाइड 17 में से 13 जाएंगे तो 4 बचेगा ना, जब तो कहता हूँ मन ही मन में कर लेता हूँ ना मैं, कई बार तो दिक्कत आ जाती है, तो 2 आ गई, आर की वैल्यू 2 आ गई, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये तो साइड हो गई एक तरीके से स्क्वायर की रेडियस, तो 2 2 जा 4, एरिया आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आर जो है रेडियस भी है, और जो स्क्वायर का एरिया निकालना है उसका साइड भी है। अंकिता ने 3 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 8,000 का ऋण लिया, 3 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज और कुल राशि चुकानी, साधारण ब्याज निकालना है, देखो
एक निकाल लो, एक सबके ऑप्शन देखो अलग है, एक निकालो, इधर निकालने की जरूरत नहीं है, साधारण ब्याज निकालो डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 8 7 और 3 2 जीरो तो ये कट गई, 7 3 21, 21 की 8 मल्टीप्लाई करेंगे 168, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अमन इन्वेस्ट करता है 6,000 किसी स्कीम पर 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, वॉट विल बी द इंटरेस्ट एंड आफ्टर 5 ईयर। इसका भी सेम वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने, बस थोड़ी डिजिट चेंज कर दी। तो इसमें क्या करना है, 5 5 से 25, 25 की 6 में करेंगे क्या आएगा, 150, यानी ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब मुझे ये बताओ कितने क्वेश्चन आपने करे हैं और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कैसी लगी मेरी अप्रोच। बाकी मैंने सिर्फ सोल्व कर दिए हैं क्वेश्चन, इतना समझाया नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि हाँ थोड़ा सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूँ, मैं समझाऊँ, तो नेक्स्ट टाइम से वो भी करूँगा। अब देखो आपका काम क्या है, ये तो मैंने अपना कर दिया। पॉइंट टू बी रिमेंबर आफ्टर अटेम्प्टिंग अ मॉक, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके गलत हुए होंगे। ठीक है, मॉक आपने जो लगाया होगा, दो रीज़न है, या तो कॉन्सेप्ट वीक होगा इस वजह से गलत हो गए, या कई बार क्या होता है सिली मिस्टेक हो जाती है। सिली मिस्टेक जैसे कि मैं भी क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो मैं भी सिली मिस्टेक कर रहा था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो सिली मिस्टेक ऐसी हो जाती है कि कैलकुलेशन में लिखते कुछ है, मन में कुछ बोलते हैं, लिख कुछ और देते हैं, या जो भी मतलब उस तरीके से करते हैं हम, यानी आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। जो सिली मिस्टेक है उस पर तो फोकस करना ही है, जो वीक कॉन्सेप्ट है उसको अलग से पढ़ना है। राइट क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो सही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनका एनालिसिस नहीं करना, उनको भी देखना है। उनमें क्या देखना है, उनमें ये देखना है कि मान लो कोई क्वेश्चन है, सबने वो क्वेश्चन 30 सेकंड में करा, लेकिन आपने वो क्वेश्चन 1.5 मिनट में करा, तो क्या 1.5 मिनट उसमें लेनी चाहिए थी, या उसको कोई शॉर्ट मेथड पता होना चाहिए। जैसे कि वही ले लो एक क्वेश्चन 1/2 वाला फ्रेश टर्म वाला, जो ऑब्जर्वेशन से हो गया, क्या उसको सोल्व करना जरूरी था, नहीं था ना। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि यहाँ पे मैं टाइम बचा सकता हूँ, एक एक क्वेश्चन के लिए टाइम बचाना है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी रॉन्ग भी हो गए, राइट भी हो गए, कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। छूट किस वजह से गए, क्या आपके पास टाइम नहीं बचा, या आपका वो कॉन्सेप्ट ही वीक था, टाइम बचा लेकिन आप कर नहीं पाए। ठीक है, तो वो तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इन तीनों टाइप के क्वेश्चन का एनालिसिस करना है मॉक कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद जब प्रैक्टिस कर लोगे आप सभी, फिर आपको पता चलेगा यार ये क्वेश्चन तो बेस्ट है, अच्छा है, जिसकी मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो उस क्वेश्चन को सेव कर लेना टेक्स्ट बुक में रिवीजन के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कॉपी में नोट करो या स्क्रीन शॉट लो, टेक्स्ट बुक में फैसिलिटी दी है ये वाली, उसका यूज़ करना है। लाइब्रेरी ऑप्शन में जाके फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मुझे स्क्रीन शॉट सेव करके रखने तो वो भी कर सकते हो, आपको लग रहा है मुझे लिखने, देखो लिखने में तो लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है कि एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, नोट न्यू कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, कोई भी नया कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आपको सीखने के लिए मिलता है, जैसे कि 360 अपॉन में ये इंटीरियर एक्सटीरियर वाला है, कोई भी नया फॉर्मूला मिल जाए, R = P+B - H। ठीक है, आपको लग रहा है मैं तो यार बार बार भूल रहा हूँ, तो इसको लिख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाला फॉर्मूला बार बार क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट बिफोर अटेम्प्टिंग न्यू मॉक्स, मतलब ये मॉक कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट मॉक जब भी लगाओगे तो एक बार जो भी आपके नोट्स हैं या जो भी आपकी एरर बुक है जिसमें आप गलतियां लिख रहे हो, ठीक है, या कोई भी नया कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, उसको रिवाइज जरूर करना है, यानी पिछली गलती एक बार देखनी है कहाँ से मिस्टेक करी थी, फिर नया मॉक अटेम्प्ट करना है। क्लियर, तो इतना काम करना है, बहुत मज़ा आएगा अगर इस तरीके से करोगे। बाकी कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका सीजीएल का एग्ज़ाम है, अच्छी खासी तैयारी है, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, अगर वो रिवीजन करना चाहता है तो हमारे मेन टेलीग्राम चैनल जो पक्की भी शुभम पर इस टारगेट सीरीज को फॉलो कर सकता है, जिसमें हम प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं 75 डेज तक। ठीक है, और बाकी कोई सीपीयू की तैयारी करना चाहता है स्पेशल, तो उसके लिए 120 डेज की टारगेट सीरीज़ है, और ये पेड बैच होगा। इसमें इनरोल करने के लिए आपको 8860131140 पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो DSSB ASO की तैयारी कर रहा है, या कोई किसी का भाई या बहन है, तो वो भी इस मेंटरशिप में इनरोल कर सकता है, जिसमें हम 120 डेज़ के लिए DSSB ASO की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सेम व्हाट्सअप नंबर 8860131140 इस पे व्हाट्सअप करना है। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे व्हाट्सअप पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि किस तरीके से नेक्स्ट मॉक कराया जाए। अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो हम नेक्स्ट मॉक कराएंगे, अदरवाइज़ मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आपको किस तरीके से गाइड करूँगा, जैसे कि मैथ में अभी मैंने जो तरीके बताए हैं, मैं छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि मैथ में कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार जीके में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट किस तरीके से बढ़ाने हैं, अगर गैस वर्क भी मारना है तो किस तरीके से मारना है। इंग्लिश में भी ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ होता है, जीके में भी होता है, रीजनिंग में भी होता है, मैथ में भी होता है, हर एक सब्जेक्ट में होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को आता नहीं है। तो वो हर एक
छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से समझाता रहूँगा, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।